मादनियात के शोबे में तरक्की के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। तुर्की, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका का आला सतह का वफ्द भी फोरम में शरीक। वफ्द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी करेगा। सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुलाकातें होंगी। We meet at a time when Pakistan is entering a new phase of economic progress. Investment in the mineral sector represents not only financial opportunity, but a vital step towards securing a sustainable and technologically advanced future for generations to come. पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पायदार मुआशरे इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी वसाइल बरूए कार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमती कोशिशों से मुआशरे इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। माइनिंग सूबाई शोबा है, मुकम्मल मुशावरत की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़श्ता रोज़ के बड़े झटके के बाद संभल गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,16,321 की सतह पर आ गया। दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स में तबाही फिर गई। अरब ममालिक, आलमी ममालिक और एशियाई ममालिक के स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। आलमी मंडी का असर तेल की आलमी कीमतों पर भी पड़ा। कीमतें 4% से मजीद गिर गईं। अमेरिका में अगले 12 माह में कसाद बाजारी का खदशा, 45% तक जाने का खदशा। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन से हर किस्म की गुफ्तगू खत्म करने का ऐलान। चीन को 34% टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की डेडलाइन। कहा, बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो अमेरिका 9 अप्रैल से उस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुआशी बेयकीनी के शिकार अमरीकियों को मशवरा। आपने घबराना नहीं। अपने शहरियों के नाम पैगाम में कहा, कमजोर और बेवकूफ़ ना बने, सब्र करें और हौसला रखें, अस्मत आपका मुकद्दर बनेगी। धमकियां नहीं चलेंगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ट्रंप टैरिफ यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी है। इन इक़दामात से आलमी इक़्तिसादी बहाली को शदीद नुकसान पहुँचेगा। यूरोपीय यूनियन की भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी महसूलात आयद करने की तैयारी। यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सों का निफाज शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ से मौसर अंदाज में निपटने का फैसला। हुकूमत इजाफी अमरीकी टैरिफ पर ट्रंप इंतजामिया से बात करेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, मईशत और तिजारत में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे का मामला हल करने पर इत्तेफाक। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अमरीका वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी समेत 450 तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेश के इत्तला और कानूनी कार्रवाई की गई। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, मिशिगन यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारे शामिल।
पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन और रावलपिंडी में अमलाक को 26 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। मियांवारी में 50 मिलियन का इमलाक और इसको नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई को पंजाब के 38 अजला में 319 मुकदमात दर्ज हुए। टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,926 है। 11,367 गिरफ्तार हैं। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। जब सबका महवर एक हो जो कि इमरान खान है, तो पार्टी तितर बितर हो नहीं सकती है। ये हुकूमत जो कि एक जाली मैंडेट के जरिए मारज़ वजूद में आई है, इनके पीछे अवाम की सपोर्ट ही नहीं है, तो ज़ाहिर है ये कामयाब नहीं हो सकते। इतने बड़े चैलेंजेस जब हों तो आपको अवाम की सपोर्ट चाहिए, वो नहीं होगी तो कुछ भी आप कर लें तो नहीं होगा। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का किसी अमरीकी वफ्द से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के सवाल पर बोले, इस मुताल्लिक इतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। आइंदा का लाही अमल मिलकर तय करेंगे। उधर शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। सियासी जमात में इख्तलाफात नई बात नहीं, मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से आ रहा है, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। बानी को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी कि बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं। बानी ने कहा कोई दबाव लूंगा, ना ही मौक़िफ़ से पीछे हटूंगा। अलीमा खान की एटीसी लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 हफ्ते हुए बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज मुलाकात ना कराई गई तो धरना देंगे। नौमई केस में जमानत मंसूखी के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की एटीसीज को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 रोज में ट्रायल से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स में जमा कराएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की बुशरा बीबी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रजिस्ट्रार के एतराज़ के साथ समाअत की। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर एटीसी में समाअत। बुशरा बीबी को अटक के 26 नवंबर केसों में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत में 21 अप्रैल तक तौसी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दलाल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 साल से केस सीरियल तबाह है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया है, मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया गया। अगली समाअत पर हर सूरत तैयार होकर आए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा FIA हमारा डाटा लेकर चली गई थी। अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा डाटा हमें फराहम किया जाए। हम चाहेंगे केस आगे बढ़े और फैसला हो। अकबर एस बाबर बोले कि केस में तवालत पर तवालत दी जा रही है, वर्कर्स के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। विफाकी काबीना की आज फिर बैठक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS विलेज के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम के लिए इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का SOS विलेज की समाजी खिदमत को ख़राज तहसीन। कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुक़र्रर। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत लाजमी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर, डैश कैम की तनसीब लाजिम। अंडर वन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब भी लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादिसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे हादसात की रोकथाम चाहिए। शफाफ टिकटिंग के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत। कौमी असम्बली में कैनाल मंसूबे की गूंज। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सिंध में सबसे हॉट इशू नहरों का है। किसी चीज़ को मुतनाज़ बनाएंगे तो असरात आएंगे। अब्दुल कादिर पटेल का नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। शब्बीर बजारानी ने कहा कि कालाबाग डैम की तरह ये नहरें भी नहीं बनने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो मंसूबा बनाना चाहे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा, पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं। पार्लियामान ने इर्स एक्ट मंजूर किया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। 3,75,000 तलबा और तालिबात पेपर दे रहे हैं। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क के जुनूबी हिस्सों में सूरज आंखें दिखाएगा। वस्ती और जुनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पारा हाई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में आंधी और बारिश मुतवक्के। अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिकी सदर ने तेहरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुलाकात हफ्ते को होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा का कंट्रोल संभालने की ख्वाहिश ना छोड़ी। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमेरिकी सदर ने मनसूबा दोहरा दिया। नेतन्याहू ने कहा, ऐसे ममालिक हैं जो गाज़ा के शहरियों को दाखिले की इजाज़त देना चाहते हैं। ट्रंप बोले, मैं जंग रुकती हुई देखना चाहता हूं। लगता है जंग किसी भी वक्त रुक जाएगी। हमें यरगमालियों का मसला दरपेश, इनको निकालना तवील अमल है। सऊदी अरब ने हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के शहरियों के लिए लगाई गई। पाबंदी जून के वस्त तक बरकरार रहेगी। सिफारती वीज़े अकामती इजाज़तनामे को इस्तिस्ना हासिल होगा।